जय हिंद मित्रों, जल बचाएं जीवन बचाएं। आज का जो पेपर देख पा रहे हैं एलटी ग्रेड 2018 का हिंदी विषय का पेपर है और 2018 में जीएस के कुल इसमें 150 प्रश्न है, जिसमें से एक से लेकर 30 तक जनरल स्टडी के क्वेश्चन है और 31 से लेकर 150 तक अर्थात 120 क्वेश्चन जो है हिंदी के और 30 क्वेश्चन जीएस के हैं। और इसी के आधार पर ये जो है मेरिट फाइनल मेरिट जो है मनाई गई थी, इसी के आधार पर भर्ती की गई थी। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी थी और उसमें 1/3 1/3 अंक दंड के रूप में काटा जाता था। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको भविष्य के जो एग्ज़ाम आगे एलटी ग्रेड का होने वाला है उसमें कि अगर निगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत संभाल कर प्रश्नों के जवाब देने हैं, अन्यथा जो सही प्रश्न होते हैं उसमें भी कटौती हो जाती है। और जो पिछले साल का पेपर था उसमें पिछला जो एलटी का पेपर था उसमें जो है इसकी एक बात यह है कि इसके कोई आंसर की वगैरह भी नहीं जारी की गई थी आयोग द्वारा, और ना ही आंसर की जारी की गई थी और ना जो है उसके बाद में वो कंप्लेन वगैरह करने का मौका भी नहीं मिला था, सीधा जो है इसका रिजल्ट आ गया था। तो अब इस बार तो उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है आंसर की वगैरह भी जारी हो, और क्योंकि इस पर हिंदी और सोशल साइंस के पेपर पर विवाद हुआ था कि इसमें नकल वगैरह हुई है, तो इन दोनों सब्जेक्ट का जो रिजल्ट भी है बाकी सब्जेक्ट के बाद में आया था 2020 के बीच मध्य में आया था। आज के इस वीडियो में हम जो जीएस के 30 प्रश्न आते हैं उन पर एक नज़र डालते हैं और इसमें से जो इसका उत्तर है आप जो है पुस्तक वगैरह से देख सकते हो, अपना ढूंढ सकते हो और ख़ुद भी जो है हल कर सकते हो। आप प्रश्नों को एक बार ध्यान दीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, इससे आपको आगामी जो परीक्षा होने वाली उसमें आपको मदद मिल सकती है। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष जाना जाता है? वर्ष इसका उत्तर था 1921। SRI की विधि किससे संबंधित है? तो ये इसका जो उत्तर था संभवतः गेहूँ था, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न था जो फसल है और उसमें लगने वाले कीड़ों के बारे में पूछा गया था कि मिलान करना था। निम्नलिखित में युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मूंगफली फली छेदक, चना फली छेदक, धान बंका, मक्का तना छेदक। चौथा था मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता क्या होती है? 200%, 250, 100 और 300। पांचवा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मूंगफली की प्रजाति कौशल है, सरसों की वरदान है, अलसी का चमत्कार है, चना का उदय है। अब इसमें से आपको देखकर बताना था कि कौन सा प्रजाति इसमें सही इसका जो है प्रजाति है और कौन सी नहीं है, सुमेलित नहीं है। अगला था छठा प्रश्न, निम्नलिखित में किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? अतः एंटीबायोटिक द्वारा किसको जो है किस रोग को ख़त्म नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो है उत्तर टिटनेस है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, रेडियो कार्ल बेंज, बैरोमीटर ई टॉरिसेली और डायनेमो माइकल फैराडे। तो रेडियो के जो हैं वो मार्कोनी हैं आविष्कारक। अगला आठवां, संचार उपग्रह सदैव भू स्थिर रहते हैं। उत्तर। नौवां, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? इसका उत्तर है
लोहा। अगला है 10वां प्रश्न, 2/√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषड्भुज का क्षेत्रफल होगा। अब आपको इसको उत्तर निकालना पड़ेगा, आप देखिएगा। फिर 11वां भी जो है मैथ का ही सवाल है। यदि 2x + 2/x = 3 हो तो x3 + 1/x3 + 2 का मान क्या होगा? 12वां, यदि द्विघाती समीकरण 2x2 + px + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? 13वां प्रश्न था, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? इसका उत्तर था राजस्थान। 14वां प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था? इसका उत्तर था साइना नेहवाल ने। 15वां, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2018 में भारत का स्थान क्या था? इसका उत्तर था 138वां। अगला प्रश्न है 16वां, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है? इसका उत्तर जहाँ तक ढूंढने पर मुझको मिला था बृहदारण्यक उपनिषद। अगला है गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे उनका और उनकी पत्नियों का मिलान करना था। चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी और समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, कुमारगुप्त प्रथम की कुबेर नगर। इस प्रकार से सी विकल्प सही था इसका। 18वां प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह प्राचीन भारतीय शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। 1। दूसरा, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो इसमें जो है दोनों विकल्प सही हैं। अगला है इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? इब्न बतूता, अल-बरूनी, फरिश्ता, अबुल फजल। अब आप इसका उत्तर ढूंढिएगा और देखिएगा। 20वां, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन। भारत के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? इसका उत्तर है 14 दिन। 22वां, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका उत्तर है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 23वां, हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्याख्या व्यवस्था की गई है? भाग 9 में। 24वां, निम्नलिखित में किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? इसका उत्तर था ऑरेंज रिवर। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है, अर्थात जनगणना कम हुई है? तो इसका उत्तर है नागालैंड। अगला 27वां प्रश्न है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? उत्तर है इसका जन्म नियंत्रण। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है? इसका उत्तर है पारिस्थितिक तंत्र। 29वां प्रश्न है, दूधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। जानते हो जिला है लखीमपुर में। 30वां प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला कितनी है? अब उस समय संभवतः 3.2 थी, अब इस समय क्या है? अब आप अनुमान लगाइए और देखिए। तो ये रहे 30 प्रश्न GS के, और अगले वीडियो में आपको जो है हिंदी के जो 120 प्रश्न बचे हैं उन पर जो है उनको भी आपके समक्ष रखा जाएगा अगले वीडियो में। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा, अपना प्यार सहयोग बनाए रखिएगा। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।